हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाए और कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा तब आपको बाकी क्लासेस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और वो भी कंप्लीट कंटेंट, और भाई इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो इस सेशन को भाई आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें शेयर कर दीजिए कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल जाए, ठीक है। और फटाफट लाइक कीजिए और करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि पार्ट 1 है कक्षा 10वीं के। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लेके आए हैं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और भाई साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है, ठीक है। तो भाई करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो पूरी पढ़ ली थी हमने। उसके बाद हमने इसके पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को पढ़ लिया है, और उसके बाद हमने इसका एक वन शॉट रिवीजन भी किया है, और फिर इसके एमसीक्यूज की सीरीज भी हमने खत्म की है। यानी हमने इसमें बहुत सारी चीजें कर ली है, और फाइनली आज हम आए हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कि हमारे नंबर भी, मार्क्स भी बिल्कुल कहते हैं मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाए। तो भाई इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो भाई इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और मजा आने वाला है, ठीक है। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जो कि लिखा हुआ है क्या, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, मतलब प्रत्येक धनात्मक यानी जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, सम मतलब इवन नंबर हो गए जो कि 2, 4, 6, 8 होते हैं, वो 2q के रूप में होते हैं। मतलब आपको दर्शाना है कि कोई भी जो समपूर्णांक होते हैं वो 2q के रूप में होते हैं, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 2q + 1 के रूप में होते हैं, ठीक है। जहां q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक क्या था, पूर्णांक आपका कोई नंबर था जो कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है, ये सारे आपके पूर्णांक होते हैं। तो भाई इस चीज़ को हमें दर्शाना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें, आप कहोगे सर ये तो हमें पता है कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन अगर जब आपके सामने ये आएगा तो आप ये नहीं लिखोगे कि हमें पता है बस, ठीक है। आपको सही तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होगा कि आपके मार्क्स पूरे आपको मिल पाए और आपके कोई भी आधा नंबर भी ना काट सके। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं भाई किस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका। तो यहां पर हम इसमें आते हैं भाई इसके हल में। तो यहाँ पर हल में आते हैं, तो हल में क्या चीज़ है, तो यहाँ हमें जो दर्शाना है कि भाई ये 2q जो है वो धनात्मक समपूर्णांक है, 2q + 1 है, ये धनात्मक नहीं, सम धनात्मक पूर्णांक है, और ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, और क्या माना हमने भाई, माना a बराबर क्या है, a को माना है हमने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक लिख दिया हमने, ठीक है भाई, अच्छी बात है, a धनात्मक पूर्णांक है। और क्या चीज है भाई, इसमें हम मान लेते हैं तथा b बराबर में 2 मान लिया हमने, क्योंकि 2q के अकॉर्डिंग ही चल रहा है तो इसलिए हमने 2 मान लिया है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे भाई यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड ने जो किया था, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से, भाई यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता, तो उसके अनुसार हमें पता था a बराबर में होता है bq + में r होता है, भाई ये चीज होती है, ठीक है। अब यहां पर b क्या है, तो b का मान 2 है, तो मैं b के मान को 2 लिख सकता हूं, भाई 2 लिख दिया। और आप लोगों को पता है कि भाई जो भी b का मान होता है तो r का मान क्या होता है, तो r का मान जो होता है वो इसमें b से और 0 के बीच में ही लाई करता है। यानी मैं कह सकता हूं जो r जो होता है वो आएगा आपके पास 0 और b के बीच में ऐसे लाई करता है, ठीक है। और फिलहाल b का मान कितना है, 2, तो यानी हम कह सकते हैं यहां पर ये भी 2 आएगा। चलो ठीक है, यानी इस अनुसार हमारे पास 2 चीजें आ रही है, a का मान आ रहा है 2q
प्लस में आर की जगह 0 आएगा, ये आएगा, या फिर a बराबर में 2q और प्लस में r की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 से छोटा 1 आएगा, और 1 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ बराबर नहीं है। 0 हम ले सकते थे क्योंकि इसके साथ बराबर था, यानी ये संख्या जो r की संख्या है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और b से छोटी होगी, b के बराबर नहीं हो सकती। तो हम 2 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं, तो हमने 1 ले लिया। चलो भाई ठीक है, यानी यहां पर हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो a बराबर में 2q आ गया और a बराबर में 2q प्लस 1 आ गया। और आप लोगों को पता है कि भाई कोई भी पूर्णांक होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से संख्या होती है। अब इन संख्याओं के अंदर एक आपका सम होता है, एक विषम होता है, एक सम होता है, एक विषम होता है, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ की बात करें तो 2q और 2q प्लस 1 के अंदर अगर q का मान कुछ भी रखते हो, मान लो आपने 1 रखा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर q का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। आ क्या रहा है, सम संख्या ही तो आ रही है, 2 4 6 सम संख्या आ रही है। और वही यहाँ की बात करें, इसकी जगह अगर आप 1 रखते हो तो 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा, विषम आ गया। 2 रखते हो तो 2 दूनी 4 1 5 विषम आ गया। यानी आप समझ सकते हो ये आपका सम है और ये विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं तब a को 2 भागों में लिखा जा सकता है। ठीक है, a को 2 भागों में लिखा जा सकता है, और वो भी क्या, 2 भागों में लिखा जा सकता है, यहीं पे लिख देता हूं साथ में, ज़्यादा अच्छा है। 2 भागों में लिखा सम या विषम, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई यहाँ पर हम सम और विषम 2 भागों में लिख सकते हैं। विषम हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं a को हम 2 भागों में लिख सकते हैं, या फिर सम संख्या या फिर विषम संख्या, 2 चीज लिख सकते हैं। अब उस अकॉर्डिंग 2 कंडीशन हमारे सामने आ गई है, तब हम लिख सकते हैं तब सम संख्या a बराबर में 2q होगा, ठीक है, तथा विषम संख्या a बराबर में 2q प्लस में 1 आ जाएगा। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, ठीक है। सम ये आ गया, विषम ये आ गया, यही हमें बताना था, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आपको इसी पैटर्न में आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बताऊँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भाई अलग अलग बोर्ड्स में ये आ चुका है, तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी जो धनात्मक यानी पॉजिटिव विषम पूर्णांक जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें, जहाँ पर q एक कोई पूर्णांक है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। तो हल की कंडीशन में आते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम करेंगे क्या, माना a जो है ये क्या है आपके पास, धनात्मक पूर्णांक है, भाई ठीक है। a क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है भाई। और जिसमें कि तथा b बराबर में 4 ले लिया गया है, ठीक है। a धनात्मक पूर्णांक है और b को 4 लिया, क्योंकि 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है। डन। अब इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं भाई, तो हमने लिखा यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई हम लिख सकते हैं a बराबर में BQ प्लस में R होता है, भाई यही लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन में B क्या है, B तो हमारे पास 4 है, और R क्या होता है, तो इस कंडीशन में R जो होता है
वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है, ये कंडीशन होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। अब इसके अनुसार जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकते हैं, तो a आ गया, b की जगह लिखा मैंने 4 तो 4q, और प्लस में r की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई 0 से बड़ा होगा ये r और छोटा होगा 4 से, मतलब r का मान लेस देन 4 होगा, 4 से छोटा होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के बराबर या बड़ा होगा। डन, तो ये हमने लिख दिया। यानी यहाँ के अकॉर्डिंग r का मान क्या हो सकता है, तो r के मान की बात करें, अभी तो फिलहाल मैं r लिखता हूँ, और इसके अनुसार r का मान हो सकता है 0, 1, 2 और 3। भाई ये कंडीशन यहाँ बन सकती है r की, ठीक है, r का मान ये बन सकता है, ठीक है। इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, r का मान ये चीज़ें आ सकती हैं। इसको जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ हमारे पास दिख रहा है भाई a बराबर में 4q प्लस में 1 आएगा, a बराबर में 4q प्लस में 2 आएगा, और a बराबर में 4q प्लस में 3 आएगा, और a बराबर में नीचे आ सकता है a बराबर में 4q प्लस में 4 आएगा। भाई ये 4 कंडीशन बन रही है, 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो 4 नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 4 नहीं आ सकता, ये घटाया, तो ये 3 कंडीशन यहाँ बन रही है। लेकिन एक 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 भी तो है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर में 4q भी आएगा, यानी ये 4 कंडीशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है, ये 4 कंडीशन यहाँ पर बन गई है। अब हमें क्या देखना है, हमें इसमें बताना है कि इसमें विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर q का मान इसमें रखते हो अगर, यानी कि मैं बात करूँ a बराबर 4q ये, और बताया जाए a बराबर में 4q प्लस में 2, ये दोनों क्या हैं। तो अगर इसमें q का कोई भी मान रखते हो, कोई भी पूर्णांक रखते हो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखते हो, तो क्या होगा, 1 रखते 4 एकम 4 है तो सम संख्या बन गया, 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 सम संख्या, 3 रखा तो 4 तिया 12 सम संख्या, भाई सम ही आ रहा है। इसकी बात करें तो 1 रखोगे तो 4 एकम 4 और 2 6, भाई सम संख्या, 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 2 10 सम संख्या, और 3 रखते 4 तिया 12 और 2 14, ये भी सम संख्या। यानी कोई भी मान इसका रखते हो q का, कोई भी पूर्णांक रखते हो, तो उस कंडीशन में ये आपका सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर कहोगे a बराबर 4q, a बराबर 4q प्लस 2, यह इसको मैं ऊपर से लिख देता हूँ, a बराबर में 4q प्लस 2 हमेशा सम संख्या होंगे, ठीक है भाई। तब विषम संख्या जिसे हम यहाँ ढूंढ रहे थे, विषम संख्या या विषम पूर्णांक संख्या जो है वो क्या आएगी, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, क्योंकि हमने देख लिया ये दो तो कैंसिल हो चुके हैं भाई, 4q और 4q प्लस 2 ये तो कैंसिल हो चुके हैं, तो भाई यही दो तो बचे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे तब विषम संख्या क्या होगी, 4q, a बराबर में 4q प्लस में 1 तथा a बराबर में 4q प्लस में 3 होंगे। डन, तो ये यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके चलो, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भाई, यदि n एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, याद रखना n क्या है, विषम पूर्णांक है। चलो भाई ठीक है, अब उस कंडीशन में कहा है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से विभाज्य है, मतलब n स्क्वायर माइनस 1 भी 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसकी बात करें तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, उसमें हमने निकाला था कि विषम पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो हम यहां पर कह सकते हैं, माना a जो है धनात्मक पूर्णांक है। चलो भाई, a धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर में 4 है। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से क्या आएगा भाई, a बराबर में आएगा 4q प्लस में r आएगा, और r का मान क्या होगा, अगर b का मान 4 है इसका मतलब r का मान क्या आएगा, तो वो आएगा 0 से 4 के बीच में आएगा, 0 से 4 के बीच में आएगा। भाई 0 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, यानी यहां पर हम कह सकते हैं ये आएगा 1, या फिर ये आएगा 2, या फिर आएगा 3, और ये आएगा 4 नहीं आएगा, 0 आएगा भाई, 0 1 2 3 आएगा, ये आ सकता है। अब हमें चाहिए क्या, विषम पूर्णांक चाहिए। तो विषम इसमें से कौन से वाले थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया है कि विषम हमारा ये पहला वाला और तीसरा वाला ही विषम है, बाकी दोनों के हैं सम है। तो हमें सम नहीं लेना, हमें कहा गया है कि n एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम का मतलब क्या है, ये जो a है ये आपका विषम होंगे, यानी मैं इस a की जगह n ही ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में n क्या रखा है, तो n के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो n के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो ये n आएगा और ये n आएगा, और इसको मिटा दो क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, यानी मैं इसको और साथ में लिख देता हूँ, n बराबर में 4q प्लस में 3 आ जाएगा, ये हमारे विषम पूर्णांक हो गए। ठीक है भाई, अब इस n के मान को यहाँ रखना है और उसके बाद देखना है क्या ये 8 से विभाज्य है, तो ये देखेंगे। तो हम देखेंगे भाई किसमें, n बराबर 4q प्लस 1 में, ठीक है ना, या मेने से, तो इससे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, n² माइनस 1 है, यानी मैं कह सकता हूँ 4q प्लस में 1 का वर्ग और माइनस में 1 करा हमने भाई, ये किया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो भाई 4q का स्क्वायर होगा, a² प्लस b² प्लस में 2a और b, यह आएगा भाई a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लग रहा है, और साथ में क्या है -1 है, तो यहाँ पर लिखा हमने -1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4q का स्क्वायर 16q का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4 दूनी 8q और माइनस में 1 से 1 कट गया, और यहाँ देख सकते हैं 16q² माइनस में 8q, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो भाई कॉमन तो है, क्या भाई 8q कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसमें से 8q कॉमन ले लिया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पर 2q बचा है तो 2q लिखा, प्लस में यहाँ क्या बचा 1, तो 1 बच गया। तो हम देख सकते हैं ये जो संख्या आई है क्या ये 8 से विभाजित है, तो भाई बिल्कुल है, 8 तो इसके गुणा में है तो ये 8 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह 8 से विभाज्य है। चलो भाई ठीक है, एक तो कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड क्या है हमारे पास, तो दूसरा है n बराबर 4q प्लस 3 लेंगे। तो भाई क्या लिया हमने, n बराबर में 4q प्लस 3 से, भाई इसकी बात करते हैं। तो यहाँ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, n² माइनस में 1 है, बराबर में क्या आएगा, भाई ये हमने n लिया है उसको यहाँ पुट करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 4q प्लस में 3 का वर्ग आएगा और माइनस में 1 का वर्ग आएगा। भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है, वर्ग क्यों आएगा, एक तो एक ही है बस, क्योंकि एक तो सिर्फ एक है, वर्ग लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे एक का वर्ग भी एक ही होता है। अब इसको अगर मैं खोलता हूं तो क्या आएगा, तो इसको अगर हमने खोला तो भाई a का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर आएगा, प्लस में 2ab आएगा और माइनस में 1 आ रहा है। भाई ये चीज़ आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 4 चक 16q का वर्ग आ गया, ठीक है, ये 3 तिया 9 आ गया, 4 दूनी 8 तिया 24 आ गया और माइनस में 1 आ गया। ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 16q का वर्ग प्लस में 8 प्लस में 24q आ रहा है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई 8 तो कॉमन आ रहा है, तो भाई मैंने इसमें 8 कॉमन ले लिया। 8 कॉमन लिखते ही आ गया ये 2q का वर्ग आ गया, प्लस में 1 आ गया, प्लस में 8 तिया 24 3q आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो n² माइनस 1 का मान जो आया है, क्या ये 8 का गुणांक है, तो भाई है 8 का गुणांक, तो हम इसे लिख सकते हैं तब यह 8 से विभाज्य है। आठ से विभाज्य है।
ठीक है। यहाँ पर हम जो फर्स्ट पार्ट का ये चल रहा है हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट पार्ट का एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहा है, ठीक है, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस, यूक्लिड वाले क्वेश्चंस ही कर रहे हैं और इसमें इससे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं वही आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे पैटर्न में आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यही चीज़ें आपकी रिपीट होगी या इसी से आसपास ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बोर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ये क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट ये तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने देख लिया, तब ये 8 से विभाज्य हो चुका है और ये क्वेश्चन की यहाँ समाप्ति हो चुकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है यदि x और y क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, कोई दो विषम धनात्मक पूर्णांक है x और y, तो इसने कहा है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा सम पूर्णांक है जो 4 से विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लिखेंगे भाई हल में हमने लिख दिया यहाँ पे माना भाई x क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो भाई इसमें हम उसके अनुसार लिखते हैं सीधे यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के अनुसार, भाई यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, तो भाई इसमें कह सकते हैं भाई x बराबर में, देखो x क्या है, विषम संख्या है, तो 2m प्लस में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और y को मैंने लिख दिया 2n प्लस में 1। जब भी इस फॉर्म में आए तो ये विषम संख्या ही होगा। जब भी 2 के मल्टीप्लाई में आता है यहाँ पे और उसके साथ प्लस में 1 आ जाए या फिर 3 आ जाए या कोई विषम संख्या आ जाए तो उस कंडीशन में वो संख्या विषम ही होती है। तो फिलहाल भी ये दोनों विषम आ रही है, ठीक है भाई। अब इसने कहा भाई x को हमने ये मान लिया, y को ये मान लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम ये मान सकते हैं। अब इसको जब मैं यहाँ पर रखता हूँ इसके अंदर तो देखते हैं क्या ये 4 से विभाजित होता है। तो हम यहाँ देखेंगे x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर में क्या आएगा, तो इसके बराबर में लिखेंगे हम 2m प्लस में 1 का वर्ग आएगा, ठीक है, प्लस में 2n प्लस में 1 का वर्ग आएगा। भाई ये चीज़ आ गया। इसको जब हम खोलते हैं तो इसका वर्ग खोला जाएगा तो क्या आएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2m का वर्ग आएगा, a का स्क्वायर प्लस में 1 का वर्ग, ठीक है, प्लस में 2ab ये कर दिया हमने। भाई इसका पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला हमने खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर खोलते हैं तो ये क्या आएगा, तो ये भी वैसे ही होगा, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। चलो ये चीज़ आ गया, डन। अब इसमें हम देख सकते हैं 2m का स्क्वायर क्या होता है, तो 4m का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस में 1 है, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4m आ रहा है, ठीक है। इसको देखें तो ये कितना आ रहा है, तो ये 4n का वर्ग आ रहा है, ठीक है, प्लस में ये कितना है, तो 1 है, और इसकी बात करें तो ये आ रहा है 4n आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो क्या क्या चीज़ें दिख रही है, और तो 4m तो ठीक है, ठीक है, 4m का वर्ग ठीक है, 4m भी ठीक है, 4n का वर्ग ठीक है, और 4n भी ठीक है, लेकिन 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसमें पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, भाई इसमें पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, तो पूरे में कॉमन की बात करें तो भाई सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है इस आखिरी की वजह से। ये आखिरी ना होता तो 4 कॉमन आ जाता, लेकिन अभी तो 2 है तो 2 ही कॉमन आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2m का वर्ग प्लस 2m प्लस 2n का वर्ग प्लस 2n प्लस में 1, ये चीज़ आ गया। और ये हमारा आया है x का वर्ग प्लस में y का वर्ग, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये पूरी संख्या मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये क्या 4 से विभाज्य है, तो नहीं, क्योंकि ये 2 का गुणांक है। अब 2 का गुणांक है तो 4 से विभाजित नहीं होगा, और अंदर वाली संख्या विषम संख्या है क्योंकि ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये विषम संख्या और बाहर क्या है 2 से गुना हो रहा है, यानी ये संख्या क्या पूरी पूरी 4 से विभाजित नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तब हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग 4 से पूर्णतः
विभाजित नहीं होती। ठीक है भाई, तब यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता, और वो हमने यहां पर लिख दिया है। डन। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m के रूप में ही होता है, और जहां m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, उस अकॉर्डिंग हमेशा किसी भी संख्या का वर्ग करोगे वो 3m या 3m+1 के रूप में ही रहेगा। तो भाई देखते हैं भाई क्या ये सही है। तो इसको मैंने जब देखा तो इसमें हम आते हैं सबसे पहले हल में। तो यहाँ की बात करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई a को माना a धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 3 है। चलो भाई ये कंडीशन आ गया, तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग ही कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं a बराबर में 3m प्लस में r आएगा। ठीक है, और r क्या रहा है भाई, 3q होता है, फिलहाल इसने m दिया हुआ है तो हम m लेंगे। ठीक है, अब r क्या है, तो r का मान हमेशा होता है भाई जो b माना है हमने 0 से b के बीच में होता है, 0 भी इंक्लूडेड होता है, 3 b इंक्लूड में नहीं होता। ठीक है, तो b नहीं लेंगे, 0 से 3 के बीच में है, यानी यहां से हम कह सकते हैं r का मान क्या आ रहा है, तो 0, 1 और 2 आ सकता है बस। ठीक है, अब इस अनुसार हम a को क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर आएगा 3m प्लस में 0 आएगा, या a बराबर में आएगा 3m प्लस में 1 आएगा, और a बराबर में आएगा 3m प्लस में 2 आएगा। भाई ये चीज आ गई हमारे पास। डन। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब इनका जो वर्ग है वो हमेशा इस फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में ही आएगा। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर हम क्यू लेके चलते हैं, क्योंकि हमें उस फॉर्म में दर्शाना है, इसमें हमें उस फॉर्म में दर्शाना है, तो इसको क्यू लेके ही चल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, इस फॉर्म में हमें दर्शाना है, 3m की फॉर्म में दर्शाना है, तो हम इसकी m की फॉर्म में दर्शा देंगे इसको। फिलहाल हम इसको q लेके चल लेते हैं, क्योंकि q भी क्या है, q भी एक आपका पूर्णांक ही है। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर हम करते हैं पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग करेंगे मतलब इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर a का वर्ग मैंने किया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग a का वर्ग करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये 3q का वर्ग आएगा। चलो भाई ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं भाई, इसमें हम कह सकते हैं ये आएगा 9q का वर्ग आएगा, और इसको लिख सकता हूँ 3 गुने में 3q का वर्ग लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं, और साथ में रीजन में लिख दिया हमने क्या भाई, रीजन में हमने लिख दिया है यहाँ पर, एक मिनट, साथ में हमने रीजन में लिख दिया यहाँ पर m बराबर में 3q, भाई माना लिख दिया, माना m बराबर में 3q का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया हमने। ओके, चलो भाई ठीक है, यहाँ पर ये वर्ग जो आ रहा है, एक मिनट, ये चीज़ हमारे पास। डन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 9q का स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर है, ये चीज़ आ गया। इस q को 3q स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, m मान लिया, m मानते ही 3m की फॉर्म में आ गया। और क्वेश्चन में कहा था किसी संख्या का वर्ग जो होता है 3m की फॉर्म में हो सकता है, तो भाई बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला वाला क्या है, तो अगले वाले की बात करें कि नेक्स्ट अगर देखते हैं, ए स्क्वायर को हमने माना 3q प्लस में 1 माना है। ठीक है, इसका स्क्वायर किया हमने। ठीक है, हमने पहले फर्स्ट को लिया था, यानी हम इसको लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है भाई, समीकरण 1 से हमने लिखा तो ये आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण 2 से, अब 2 से की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का वर्ग बराबर में आएगा 3q प्लस में 1 का वर्ग आ रहा है।
ठीक है। इसका अगर मैं पूर्ण वर्ग करता हूं तो क्या आएगा, तो भाई पूर्ण वर्ग इसका खोलेंगे तो a का स्क्वायर बराबर में आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। भाई क्या ये आएगा, तो भाई बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या इसको लिख सकते हैं, तो ये आएगा 9q का स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6q लिख सकते हैं, और प्लस में ये 1 को एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई 3 कॉमन आ रहा है, 3q का वर्ग प्लस में 3 दूनी 6 तो 2q आएगा, और प्लस में 1 आ रहा है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया, डन। अब देखिए क्या अगर मैं इस पूरे को m मान लूँ तो ये पूरा ये नहीं आ जाएगा, इसको ये आ गया 3m प्लस में 1 आ गया। कब, जब हमने माना है माना m बराबर में 3q का वर्ग प्लस में 2q। भाई ये आपने मान लिया तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया है, और हमें इसी फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, तो भाई पहले वाले कंडीशन से किया तो 3m आ रहा है, दूसरे वाले से किया तो 3m प्लस 1 आ रहा है। अब तीसरे वाले कंडीशन से करते हैं, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज में देखते हैं भाई क्या चीज आएगा। एक मिनट, समीकरण 3 से, अब की समीकरण 3 से क्या आ रहा है, तो a बराबर में क्या था, तो भाई 3q प्लस में 2 था, ये चीज़ है। इसका वर्ग करोगे तो इसका भी वर्ग आएगा, भाई इसको भी वर्ग करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका वर्ग अगर मैं खोलता हूं तो क्या आ रहा है, तो भाई a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस में 2 का स्क्वायर यानी 4, या मैं यहाँ पर 2 का वर्ग ही लिखता हूँ अभी। ठीक है, प्लस में 2a और b, भाई ये आ गया। इसको हम खोलते हैं तो क्या आएगा, तो 9q का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12q आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है। अब मैं क्या इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9q का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 12q और प्लस में 1, क्या लिख सकते हैं ऐसा, भाई 4 को 3 और 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें इस एक को छोड़ के बाकियों में क्या 3 कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है कॉमन। तो हमने यहाँ पर इसमें 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेते ही कितना आ गया, 3 तिया 9, मतलब कि 3q का वर्ग बचा है, प्लस में ये 1 आ गया, और 3 चौक 12 4 आ गया, और प्लस में 1 आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारा a का वर्ग। अब आप देख पा रहे हो ये पूरा 3 से गुणा में है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3m प्लस में 1, और इस कंडीशन में जैसे ही आप लिखोगे तो आपको यहाँ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माना, क्या माना है भाई, 3q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4q बराबर में m मान लिया गया। ठीक है, अब इसको जब आपने m माना है तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, ये देखिए, तो हमने यहाँ देख लिया भाई, इसमें जैसे ही हमने b को 3 माना तो ये 3 इस तरीके की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो कि ये 3 नंबर जो है 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ये सभी पूर्णांक संख्याओं को दर्शा रहा है, यानी हर एक पूर्णांक संख्या इस फॉर्म में आती ही आती है। ठीक है, अब इसमें इसके वर्ग को क्या गया, क्योंकि इसने कहा था कि भाई इक्लिप्स विभाजन प्रमेय से दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें q का मान रखो, हर एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, जब ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, तो इनको ही वर्ग किया गया है, इनको एक एक करके वर्ग किया। तो पहले को वर्ग किया 3m आया, दूसरे को क्या 3m प्लस 1 आया, और तीसरे को वर्ग किया तो 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ये आपका मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी तैयारी मतलब इसको प्रैक्टिस तो दोबारा से करके देख लेना। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की घन का है, पिछली बार वर्ग कहा था, इसकी बार अब की बार घन कह दिया है। तो घन जो होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, वो 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में होता है, ये चीज हमें दर्शाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक संख्या है, वो चीज है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने पहले किया भाई हल, तो यहां पर भी हम लिखेंगे क्या भाई, माना a बराबर में, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है,
ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तथा b बराबर क्या है, तो b हमने ले लिया 3, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिया था, क्योंकि उसमें ही सारे नंबर्स आ जा रहे हैं। भाई आपका 3m प्लस 1 3m प्लस 2 या 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ये जो 3 चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी, उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो उसी नंबर्स को लेके चल लेते हैं। तो मैंने b को 3 माना, a को a मान लिया, डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई यूक्लिड विभाजन के अनुसार चल रहे हैं, यानी ये चलेगा भाई a बराबर में आ जाएगा 3m प्लस में r आएगा, ठीक है। और r जो होता है वो क्या होता है, वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। और इसमें m कहूँ तो m क्या है, तो m आपका पूर्णांक है, m पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। चलो भाई ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसा कि r हमारे पास क्या होता है, 0 और b से छोटा होता है और b का मान 3 है, तो यानी मैं यहाँ पर इसमें 3 लिख सकता हूँ, तो r का मान 3 होगा, यानी कि यहाँ पर हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है a बराबर में 3m आएगा, ठीक है, जब r 0 लिखोगे तो a बराबर में 3m प्लस में 1 आएगा जब r का मान 1 लिखोगे, क्योंकि यहाँ से हमारा r का मान 0 1 2 ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो 0 रखा तो ये, 1 रखा तो ये, और 2 रखा तो हमारे पास 3m प्लस में 2 ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया ये समीकरण 1 आ गई है, ये समीकरण 2 आ गया है और ये समीकरण 3 आ गई है, ठीक है। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है भाई। समीकरण 1 से की बात करें तो 1 में क्या है, a बराबर में 3m है, तो यहाँ पर हमें कहा गया है घन करने के लिए, तो हम करेंगे a की घात 3 बराबर में 3m की घात 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इस अकॉर्डिंग लिखा जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं a की घात 3 बराबर में 3m की घात 3 है, यहाँ पर 3 ही आएगा, तो इसकी घात 3 करते, 3 की घात 3 क्या होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी हम लिख सकते हैं 3 3 3 और गुने में m की घात 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं क्या ये 9 बना रहा है, तो बिल्कुल 9 बना रहा है, तो मैंने इसको 9 लिखा, इन दोनों को 9 लिखा, बाकी बचा 3m का वर्ग, सॉरी क्यूब है, ठीक है। अब इसको क्या हम 9, ये m हमारा चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हम इसको 9 क्यू मान सकते हैं, भाई इस चीज़ को क्यू मान सकते हैं, क्योंकि क्यू की फॉर्म में चाहिए था, तो हाँ भाई बिल्कुल मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना 3m का m की घात 3 बराबर में q, भाई इसको आपने q मान लिया है, जब q मान लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ हमारी आ गई कि हमने एक संख्या का क्यूब किया है, घन किया है, तो वो 9q की फॉर्म में आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब करेंगे सेकंड पार्ट को, समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 में आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो लिखा भाई समीकरण 2 में यहाँ पर हमने देखा भाई a बराबर में है 3m प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसकी घात 3 करी गई है तो इसकी घात भी 3 होगी, यही होगा। अब इस अकॉर्डिंग इसको अगर मैं खोलता हूँ तो a की घात 3, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3 और क्या था भाई ab और ब्रैकेट में a प्लस b, भाई यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, भाई ये फॉर्मूला हमारा a की क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का, और वही चीज़ हमने यहाँ लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो क्या आ रही है, तो ये हम देख पा रहे हैं 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 27m की घात 3 आ गई, प्लस में 1 आ गया, 3 तिया 9 आ गया है, ठीक है 9m, और यहाँ अंदर क्या है 3m प्लस में 1 है। चलो भाई ये चीज़ आ गया। अब इस एक को अगर मैं साइड में लिख दूं तो इन दोनों में क्या 9 कॉमन आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखा इसमें और इसमें, मतलब एक को साइड कर दिया और पहले और लास्ट इन दोनों में हम देख रहे हैं 9 कॉमन आ रहा है। तो 9 कॉमन आते क्या बच गया यहाँ पर, 9 तिया 27, 3m की घात 3 बच गया, ठीक है। इसमें 9 हटा देंगे तो सिर्फ m बचेगा और ये आ जाएगा 3m प्लस में 1 आ जाएगा,
ठीक है, और प्लस में एक, ये जो एक है उसको एक्स्ट्रा साइड में हमने लिख दिया है, ठीक है। इसको अगर मैं अंदर गुना करके भी लिखता हूँ तो क्या आ रहा है हमारे पास, वैसे कोई उतनी खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन लिख देते हैं, सॉल्यूशन अच्छा दिखेगा। क्यूब प्लस में 3m का क्यूब स्क्वायर प्लस में m और प्लस में 1, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। डन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चीज़ पूरा 9 से गुना में है, तो क्या मैं इसको 9q प्लस में 1 लिख सकता हूँ? तो भाई जैसे लिखोगे तो कब लिखोगे, जब इस चीज़ को आप q मानोगे। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, बिल्कुल माना 3m का स्क्वायर क्यूब प्लस में 3m का वर्ग प्लस में m बराबर में q। भाई इसको आपने q मान लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आ चुका है। डन। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया, जब हमने सेकंड वाले समीकरण को किया, मतलब 3m प्लस 1 को किया, तब हमारा आंसर 9q प्लस में 1 आ रहा है, जो कि ये है 9q प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब वो भी आ रहा है। डन। ठीक है, अब करते हैं तीसरे समीकरण को हल। तो तीसरे समीकरण के अनुसार क्या होगा, तो तीसरे समीकरण के अनुसार मैं तीसरा समीकरण भी यहीं पर लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पर आ रहा है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, जिससे कि जगह थोड़ी अच्छी बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है माना 3m का क्यूब प्लस में 3m का वर्ग प्लस में m बराबर में q। भाई ये चीज़ हमने कर दिया और यहाँ पर ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेने में बड़ी आसानी होगी, आसान से आप समझ पाओगे, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद आते हैं समीकरण 3 पर। भाई समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है भाई, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या था, a बराबर में 3m प्लस में 2 लिया गया था, और इसकी घात 3 की जाएगी तो इसकी घात भी 3 की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ होगा हमारे पास। डन। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, 3m प्लस 2 तीसरा पार्ट था, और उसी को हम हल कर रहे हैं। अब इसकी घात 3 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो a की घात 3 मतलब 3m की घात 3 आएगा, ठीक है, प्लस में इसकी घात 3 प्लस में 3m 2 और 3m प्लस में 2। भाई यही चीज़ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। भाई इसका होल क्यूब खुला हमारा यही आएगा, जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था। अब इसके बाद इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, 3 3 9 27 m की घात 3 आ रहा है, ठीक है। इसकी बात कहें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, ठीक है। इसकी बात कहें तो 3 3 9 दूनी 18 आ रहा है, 18m, और यहाँ पर 3m प्लस में 2 आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें बीच वाले 8 को अगर छोड़ दिया जाए तो पहले और लास्ट में क्या 9 कॉमन आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है कॉमन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 कॉमन लेती आ गया, 9 3 27 3m का क्यूब प्लस में 18 में 9 से भाग के 9 दूनी 18 मतलब 2m आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 3m प्लस में 2, ठीक है, और प्लस में 8 आ रहा है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है, प्लस में 8 आ गया। डन। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसको अगर मैं अंदर गुना कर दूँ तो क्या आ रहा है, 3m की घात 3 प्लस में 3 दूनी 6m का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4m और प्लस में 8। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, ओके। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या ये 9 का गुणांक आ गया, तो भाई बिल्कुल आ गया। यानी इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं, ये आ गया 9 और q प्लस में 8 आ गया है। भाई 9q प्लस में 8 आ गया है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, रीज़न। तो भाई इसको तो q मानना ही पड़ेगा, तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, भाई यहाँ पर लिखा भाई माना 3m की घात 3 प्लस में 6m का वर्ग प्लस में 4m बराबर में q माना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई तीनों समीकरण से तीनों चीज़ें आ गई, 9q प्लस में 8 आ गया है, और 9q प्लस में 8 ही चाहिए था, और ये क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए दर्शाइए कि n, n प्लस 2 और n प्लस 4 में से एक और एकमात्र एक ही 3 से विभाजित होता है। मतलब इसमें आपको दर्शाना है इसमें से कोई एक ही है, ठीक है, तीनों में से कोई एक ही होगा, वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब 3 से विभाजित करने का मतलब क्या है, तो यानी कि वो आना चाहिए a बराबर में 3q होना चाहिए, तभी तो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो भाई उसकी बात करते हैं, तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखते हैं, ठीक है।
तो हल में इसमें आने से पहले देखो क्या चीज़ है। अब हमें एक चीज़ पता है, कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में और उससे पिछले क्वेश्चन में किया था कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो 3q + 1 3q + 2 की फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें लिखेंगे जैसा हमें पता है, जैसा हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है भाई? कोई धनात्मक या कोई पूर्णांक की बात करें, जस्ट पूर्णांक, कोई पूर्णांक 3q + 1 तथा 3q + 2 के रूप में होता है। ठीक है भाई इस रूप में होते हैं भाई, कोई भी जो धनात्मक कोई भी पूर्णांक जो होता है वो इस रूप में होता है। ठीक है, जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या n के, इसने कहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n, n+2, n+4 इन तीनों में से कोई एकमात्र होता है जो 3 से विभाजित होता है। तो इसको हम हल करने लगते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, माना n बराबर में हमने मान लिया 3q, मतलब इस 3q से लेके चलते हैं, हम तीनों पे चेक करेंगे। ठीक है, पहले 3q से लेके चेक करते हैं। n को हमने मान लिया 3q, तो क्या 3q 3 से विभाजित है? तो भाई बिल्कुल है, क्योंकि 3 का गुणनखंड दिख रहा है यहाँ पे, 3 से गुणा हो रहा है, गुणांक है, तो ये 3 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ यह 3 से विभाजित है। ठीक है भाई, ये विभाजित हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है किस पे, तो n पे तो हो गया, n+2 पे चेक करना है। तो अगर मैं n+2 लिखता हूं यहाँ पर, तो इस साइड क्या आएगा, तो इस साइड भी 3q + में 2 करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में 2 जोड़ा है तो राइट में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है? तो भाई 3 से विभाजित तो तब होता है जब इसमें 3 अलग से कॉमन आ जाए या गुणांक रहे इस पूरे का, तो ऐसा तो नहीं है भाई, 2 तो नहीं हो रहा 3 से विभाजित। तो यहाँ पर कहेंगे क्या कि नहीं, यह 3 से विभाजित नहीं है। डन, ये चीज आ गया। अब नेक्स्ट की बात करें तो हमें चाहिए n+4, तो n+4 की बात करें तो हमने क्या किया, n+4 किया, इस साइड 4 जोड़ा और उस साइड भी 4 जोड़ा। ठीक है, ये कर दिया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, तो 3q + 3 + 1 लिख सकते हैं? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं n+4। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं भाई n+4 जो है ये बराबर में आ रहा है 3, हमने कॉमन ले लिया, तो q + 1 और +1 आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके साथ 3 गुणा में है, यानी अगर इस पूरी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो एक शेषफल आ जाएगा। तो ये क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है? तो नहीं, शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये भी आएगा नहीं, सीधे लिख देते हैं यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी ये खत्म। यानी हमने इसमें देखा कि अगर मैंने 3q माना है तो उस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में, ठीक है 3 कंडीशन थी, तीनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, बस एक ही है जो 3 से विभाजित हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन में यही कहा था? तो इसने कहा था भाई एकमात्र कहा है, तो भाई एक ही मात्र आया है। ठीक है, एक ही इकलौता है जो कि विभाजित हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे। ठीक है, ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में, मतलब कि हम मानेंगे अब 3q + 1, यानी अब आएंगे क्या, माना n बराबर में 3q + 1 मान लिया। देखो ये हमने मान लिया है। अब इसमें देखते हैं क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि अब हमने n को 3q + 1 मान लिया है। तो यहाँ की बात करें तो भाई यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 से विभाजित करोगे तो एक शेषफल आएगा। ठीक है, एक ही आएगा, 3 तो कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें लिखेंगे यह 3 से पूर्णतः
विभाजित नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। डन। तो भाई पहली कंडीशन होगी ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो हम क्या करेंगे अगला, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम n प्लस में 2 करेंगे। हमने लिखा है यहां पर क्या, n प्लस में 2 किया। भाई n क्या था हमारा, 3q प्लस 1 था, और इसमें 2 हमने जोड़ दिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो n बराबर में ये माना था, इधर भी 2 जोड़ा और उधर भी 2 जोड़ा, तो हमारे पास आ गया है n प्लस 2 बराबर में ये आ गया है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आ रहा है 3q प्लस में 3 आ रहा है। इसमें से अगर हमने 3 को कॉमन लिया तो ये आ रहा है q प्लस में 1, और ये पूर्णतः कॉमन हो जा रहा है। यानी अब आप देख पा रहे हो ये 3 इसके गुणांक में आ रहा है, यानी यह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे यह 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये पूर्णतः विभाजित है, तो यहां पर ये आ गया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या, भाई n प्लस में 4 करेंगे। 4 किया तो इस साइड भी आएगा, 3q प्लस में 1 प्लस में 4 आएगा। भाई ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है भाई, हमने n प्लस 2 लिया है, n प्लस 4 ले रहे हैं। ये वाला यहाँ पर चल रहा है हमारे पास, और ये वाला यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, एक स्टेप ये गया, दूसरे स्टेप में ही जा रहे हैं, n प्लस 4 पे कर रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, तो 3q प्लस में ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 मतलब 3 प्लस में 2 लिख सकते हैं। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है 3q प्लस में 1 आ रहा है, प्लस में 2 आ रहा है। इसका मतलब पूर्णतः 3 कॉमन नहीं आया, पूरे में 3 कॉमन नहीं आ रखा। ठीक है, और जब पूरे में 3 कॉमन नहीं आ रखा तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलो भाई डन, यहां पर देख लिया। अब देखो इसमें क्या है, जैसे ही हमने 3q प्लस 1 माना है, कहां से मानना शुरू किया, यहां से 3q प्लस 1 माना, तो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन आई है। पहली कंडीशन में ये, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं था। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये, तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया, और ये नहीं है। यानी 3 कंडीशन जो आई है, एक n प्लस 2 और एक n प्लस 4। n पीछे था, n प्लस 2 ये है, n प्लस 4 ये है। 3 में से एकमात्र एक ही पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और यही क्वेश्चन में कहा था, और वो हमने सिद्ध किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगला क्या है, तो हमने अभी तक इसके अंदर क्या क्या चीज कर लिया, 3q पर चेक कर लिया, 3q प्लस 1 पर चेक कर लिया, और 3q प्लस 2 पर चेक करेंगे। तो इस पर चेक करेंगे तो क्या होगा, तो हमने यहां पर क्या किया है, माना n बराबर में 3q प्लस 2। अब क्या ये पूर्णतः 3 से विभाजित है, तो इसमें 3 तो कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है भाई, ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। डन। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला। तो हम इसमें दोनों तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि अब हमें चाहिए क्या, n प्लस 2 का चाहिए। तो ये आएगा 3q प्लस में 2 और प्लस में 2 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास 3q प्लस में 4 आ गया। ठीक है, इधर देख सकते हैं n प्लस में 2 आ रहा है। अब इसमें क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो भाई इसको अगर मैं करूं तो ये आ सकता है 3q प्लस में 3 प्लस में 1 कर सकते हैं, और 3 कॉमन ले सकते हैं, तो q प्लस में 1 प्लस में 1 आ रहा है। लेकिन ये पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, पूरे का 3 गुणांक नहीं है, सिर्फ इधर का गुणांक है, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हम लिखेंगे यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है भाई, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। देखो यहां पर हमने 3q प्लस 2 वाली कंडीशन 2 चेक कर ली है, एक n और एक n प्लस 2। अब चेक करेंगे n प्लस 4 का। तो n प्लस 4 की कंडीशन में देखेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट में हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यहाँ की बात करते हैं हम, तो
हमने लिया है क्या, n को माना 3q+2 और अब ले रहे हैं 4, n+4, यानी n को हमने माना हुआ था क्या चीज़, 3q+2, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए n का n+4, तो यहाँ 4 जोड़ा तो यहाँ भी 4 जोड़ना पड़ेगा भाई, यही होगा। ठीक है, अब इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3q+6 ये चीज़ आ रहा है। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ से बच गया q+2 और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर n+4 का मान 3 और जो कि पूरे का गुणांक है q+2 का, यानी ये पूर्णतः 3 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह है 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है भाई, यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि फिर से हमने चेक कर लिया क्या, कि जैसे ही हमने लिया है 3q+2 लिया है, उसमें पहले में नहीं था, दूसरे में नहीं था और तीसरे में है आ गया। ठीक है, यानी फिर से कोई ना कोई 3 में से एकमात्र एक जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया और यही हमें सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ये ले सकते हो और साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले सकते हो और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है, लेंथी क्वेश्चन में थोड़ा सा आएगा, 4 नंबर में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी, बस समझना था कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+5 के रूप में है, कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप में है, तो हम उसे 3q+2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ठीक है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब इसको हम उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो भाई इसमें हल करते हैं। तो हल में क्या चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, तो हमने लिखा है यहाँ पे हल, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई माना a बराबर में 6q+5, ये चीज मान लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6q+3+2, क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई आ रहा है, 3 हमने कॉमन ले लिया और 3 कॉमन लेती है 2q, प्लस में 1 आ गया और प्लस में 2 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर हम लिख देंगे, इसको लिख देंगे सीधे 3q+2 और q कोई पूर्णांक है तो वो 2q+1 को भी माना जा सकता है, यानी हम इसमें लिख सकते हैं क्या भाई, यहां पर हमने लिखा भाई माना q बराबर में 2q+1, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया है, यानी हमने क्या किया, a बराबर में 6q+5 को 3q+2 में कन्वर्ट कर दिया है और ये हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम करना चाहें कि क्या इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं चेक करवा देता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ a बराबर में 3q+2, ठीक है, और ये बराबर नहीं हो पाएगा 6q+5 के। ठीक है, ये बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिया, तो यह बराबर नहीं है। डन, तो ये क्वेश्चन की यहां पर समाप्ति होती है। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो हमने इंक्लूड विभाजन के तरीके के इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, ये 8 क्वेश्चन यहाँ पर हमने समाप्त किए हैं और ये हमने हर एक वेराइटीज में क्वेश्चन किए कि इस वेराइटीज के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, और बाकी इससे आगे के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम करवाएंगे, जो कि और भी अलग अलग तरह के, जो कि इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में करवा के लेके आएंगे, और जिसके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कहते हैं ना 100% वो क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना, सारे लेक्चर देखो, शुरू से एंड तक देखो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो भाई, मजा आ जाएगा, आपसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा, आप सीधे टॉप पे पहुंच जाओगे। ओके, तो बस साथ में बने रहना, मजा आने वाला है। और बाकी इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है
केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई ये magnetbrains.com ये वेबसाइट में क्या मतलब आपके सुविधाजनक में क्या है, ऐसा क्या है? तो भाई यहाँ पर है आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, ठीक है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। और इसमें आप देखोगे भाई अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, NTA और UPSC भी है, IIT JEE है, नीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं और सारा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, यानी अब आपको कोई भी पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और इसको पढ़ना कैसे, समझना कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप लोगों को कक्षा 10वीं में तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ ही आप देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। और इन सभी टीचर्स में आप देख सकते हो, अगर आपको इसमें किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप इनमें उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसका कंप्लीट पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है। यानी आपको कोई डाउट हो या फिर पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ना हो तो आप दोनों कंडीशन में यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैथमेटिक्स का कोर्स करना है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या है, बस इन चैप्टर पर क्लिक करना है और क्लिक करते इस चैप्टर्स में क्या क्या मिलने वाले हैं आपको। तो भाई यहाँ पर आपको मिलने वाला है सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, यानी चैप्टर के बारे में डीपली आपको बेसिकली डीपली पूरा नॉलेज मिलने वाला है। उसके बाद आपको आप देखोगे उसमें पूरे NCERT का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें उसके उदाहरण, उसकी प्रश्नावली और उसके परिमेय जो होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, वो भी आपको कंप्लीट जो भी प्रूफ करने वाले हैं वो सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलने वाला है पूरे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, यानी एक वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा रिवीजन मिलने वाला है। और उसके बाद इसके अंदर MCQs क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत सारी चीजें हैं। यानी अब आपको कहीं भी जाकर कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हर चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलने वाली है। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए। तो आपको करना बस ये इन वीडियोस पर क्लिक करना है, क्लिक करते इसके अंदर जो वीडियोस की लिस्ट आएगी उसमें आपको जो भी वीडियो देखनी है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे, ओके। और इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम के जो कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसका भाई फायदा आप तो उठा ही रहे हो। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए, ओके। तो इसी के साथ कहना चाहते हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए, ओके। बाय, थैंक यू।